बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपको आज का मुख्य समाचार अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। राहुल गांधी बोले, कोरोना से लड़ने का सिर्फ लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं, करनी होगी बड़ी तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन से ही सिर्फ कोरोना को रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है। इसके लिए मेडिकल सुविधाएं और बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को भी बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर देखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयार रह सको। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा, वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। राहुल ने कहा कि मेरी बात को आलोचना नहीं बल्कि रचनात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए और सबको मिलकर कोरोना को हराने के लिए काम करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने कहा कि हम एक गंभीर स्थिति में हैं, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई सुझाव दिए। राहुल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा, पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को अपनाने की सलाह दी। राहुल ने कहा कि कोरोना से असली लड़ाई राज्य सरकारें और जिला प्रशासन लड़ रही है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारें और जिला प्रशासन की मदद करनी होगी। बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कोरोना संकट पर सरकार को कुछ सुझाव दिए। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में सरकार से मंत्रियों नेताओं की विदेशी यात्रा पर रोक, गरीबों को मुफ्त राशन, सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने समेत कई मुद्दे पर सुझाव दिया। अगर दोस्तों आप कोरोना वायरस से लड़ने में देश की मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। डॉक्टर पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले जाहिलों पर भड़के सलमान खान, कहा ऐसा न करो कि आर्मी बुलानी पड़े। जी हां, आपको बता दें कि देश दुनिया में कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। भगवान रूपी डॉक्टर अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी है, परंतु कुछ जाहिल किस्म के असामाजिक तत्व डॉक्टर और पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने में जुटे हैं। ऐसे जाहिलों पर एक्टर सलमान खान ने जोरदार हमला बोला। सलमान खान ने कहा कि जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आपके चेकअप के लिए आ रहे हैं, आप उन पर पत्थर बरसा रहे हैं, आइसोलेशन से संक्रमित भागे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। हर बात के 2 पहलू होते हैं, इस बात के भी हैं। एक ये कि हम सब रहें, दूसरे ये कि कोई न रहे। सलमान ने आगे कहा कि ऐसी नौबत न आ जाए कि आपको समझाने के लिए सेना बुलानी पड़े। इसके अलावा सलमान ने उन लोगों पर निशाना साधा जो सरकार और पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर आपने सही से लॉकडाउन का पालन किया होता तो अभी तक सब कुछ ठीक हो गया होता, पुलिस किसी को नहीं मार रही होती। 3 मई तक आप नहीं कर सकेंगे ये 13 काम, पीएम मोदी का सख्त आदेश। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी। इसमें किसानों, ई कॉमर्स, प्लम्बर, मैकेनिक और कारपेंटर को राहत दी है, जबकि आईटी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की परमिशन है। सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने जाने की इजाजत दी गई। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे फेज में ऐसी 13 सुविधाएं हैं जिन्हें आप फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उनमें से पहली है, अब आप बिना मास्क पहने या मुंह को बिना कवर किए बाहर नहीं निकल सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पाबंदी है, ऐसा किया तो जुर्माना देना पड़ेगा।
3 मई तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड रहेगी। ऐसे में आप एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर सकते, जहां है वहीं रहना पड़ेगा। 19 दिन यानी 3 मई तक कोई पैसेंजर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन या प्रीमियम ट्रेन नहीं चलेगी। ऐसे में ट्रेन सर्विस भी आपके लिए बंद है। सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें आपके लिए बंद हैं। अगर आप ओला, उबर या शेयर कैब लेकर अपने दोस्तों के घर जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैब सर्विस भी सस्पेंड है। अगर आप मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है। 3 मई तक दिल्ली और कोलकाता मेट्रो समेत अन्य शहरों के मेट्रो सर्विस भी बंद हैं। मेट्रो में सिर्फ हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर, पुलिस ही सफर कर सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होने तक सभी एजुकेशन सेंटर, कोचिंग क्लासेज, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। 3 मई तक जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, मार्केट नहीं खुलेंगे। ऐसे में वर्कआउट घर पर ही करें। लॉकडाउन खत्म होने तक कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, फूड कोर्ट नहीं खुलेगा। हाँ, आप चाहें तो खाने का ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं। सभी धार्मिक जगहें जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी 3 मई तक बंद रहेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ऐसे कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग भी आप नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में जिन सेक्टरों को परमिशन दी है, सिर्फ वो ही काम शुरू कर सकते हैं। इस दौरान सार्वजनिक रूप से कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया जा सकता। शादियों या अंतिम संस्कार पर रोक नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जा सकते हैं। वहीं शादी में कितने मेहमान आएंगे, इसके लिए आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी। देश में कोरोना से 430 से अधिक मौतें, मरीजों की संख्या 13,050 के पार। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। भारत में कुल संक्रमित मामले 13,050 हैं, जबकि 430 लोगों की बीमारी से मृत्यु हो गई। वहीं 1700 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके, जबकि एक्टिव केस 11,000 हैं। देश में संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं, जहां संक्रमण के मामले 3,090 हैं। इसके बाद दिल्ली में 1,580, तमिलनाडु में 1,270 हैं। राजस्थान में कोविड-19 के मामले बढ़कर 1,104 हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1,120, उत्तर प्रदेश में 775 और गुजरात में 880 हैं। दुनिया भर में महामारी से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 20,90,000 से अधिक हो चुकी, जबकि 1,40,000 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई तथा एक्टिव केस 14,20,000 हैं। विश्व में 5,30,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हो गए हैं। लोगों को भाषण नहीं, राशन देकर मदद करें, कपिल सिब्बल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर प्रवासियों और गरीब लोगों की दुर्दशा को लेकर सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पीड़ित हैं। पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि केवल भाषण देकर लोगों की मदद नहीं की जा सकती। सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा, हमारे लोग सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी लोगों का समर्थन करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये समर्थन लाठीचार्ज और भाषण नहीं, बल्कि राशन और जीवन यापन के लिए पैसा देकर काम करना है। कपिल सिब्बल ने कहा, हम सलाम करते हैं जो इन प्रवासियों और गरीबों को खाना खिला रहे हैं। गुरुद्वारे, मंदिर सामुदायिक सहयोग से चल रहे हैं। गैर सरकारी संगठन कांग्रेस 20 सितंबर तक गरीबों के लिए मुफ्त राशन की मांग कर रही है और सोनिया गांधी ने इस पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार से गरीबों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आपातकालीन राशन कार्ड जारी करने की अपील की। ये प्रावधान उन लोगों के लिए करने को कहा जिनमें प्रवासी और गरीब शामिल हैं और जिन्हें पीडीएस के माध्यम से राशन नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि यह अमानवीय है कि अनाज सड़ रहा है और लोग खाली पेट हैं। उन्होंने कहा, हम सरकार से अपील करते हैं कि इस कठिन समय में आपातकालीन राशन कार्ड जारी करें। यह उन लोगों के लिए होना चाहिए जो लॉकडाउन के कारण पीड़ित हैं और उनके पास अनाज नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो पीडीएस से राशन नहीं ले पा रहे, खाद्यान्न गोदामों में सड़ रहे हैं और लोग भूखे हैं। यह अमानवीय है।
डोनाल्ड ट्रंप से गुहार, कोरोना वायरस पर हमले के मुताबिक चीन से मांगा जाए मुआवजा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को वुहान की एक प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से तैयार किए जाने का आरोप लगाते हुए इस जानलेवा विषाणु के संक्रमण से उबरे एक भारतीय अमेरिकी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस वायरस के कारण हजारों लोगों की मौत और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के एवज में चीन से मुआवजा मांगने का अनुरोध किया। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा, कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ और जो पीड़ा हो रही है वह पर्ल हार्बर की घटना से भी अधिक खतरनाक है। उन्होंने लिखे पत्र में कहा, कानून के स्थापित नियमों के अनुसार चीन वैश्विक महामारी पैदा करने के लिए लापरवाही बरतने का दोषी तो कम से कम है, जिसने परिवारों को तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने के लिए तो कम से कम चीन को मुआवजा देना ही होगा। यह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हर अमेरिकी के लिए $10 लाख, इससे जान गंवाने वाले अमेरिकी के लिए $50 लाख तथा अपने घरों में सिमटे प्रत्येक अमेरिकी के लिए $1 लाख से कम न हो। चीन पर कोरोना वायरस के असल स्रोत को छिपाने का भी आरोप लगाया जाए। 11 लाख जवानों को खतरे में नहीं डालेगी सरकार, 3 मई तक घर पर ही रहने का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वे अधिकारी और जवान जो लॉकडाउन 1.0 से पहले छुट्टी पर गए थे, अब लॉकडाउन 2.0 में भी घर पर रहेंगे। उन्हें अभी ड्यूटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय सैनिक बल CRPF के DG डॉक्टर AP महेश्वरी का कहना है कि हम अपने जवानों को खतरे में नहीं डाल सकते, वे जहां पर भी हैं आगामी आदेशों तक वहीं रहें। CISF और दूसरे अर्धसैनिक बलों ने भी ऐसे ही आदेश जारी कर दिए। BSF ने हालांकि अपनी विशेष बसों के द्वारा जवानों को ड्यूटी पर लाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ सकी। बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 1.7 लाख से ज्यादा अधिकारी और जवान 21 दिनों के लॉकडाउन से पहले छुट्टी पर गए थे। जब वे वापस आने की तैयारी कर रहे थे तो कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लागू हो गया। सभी बलों ने अपने अपने जवानों और अफसरों के लिए ये आदेश जारी कर दिए कि वे जहां पर भी हैं वहीं रहें। उनकी छुट्टियां 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। अब लॉकडाउन 2.0 लागू हो गया तो इस वजह से CRPF और दूसरे बलों ने 3 मई तक जवानों को घर पर ही रहने के आदेश जारी कर दिए। CRPF DG डॉक्टर AP महेश्वरी के अनुसार, हम अपने जवानों को लेकर कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। हमने भी प्रयास किया था कि ज्यादा नहीं तो कुछ जवानों को ड्यूटी पर बुला लिया जाए। इसके लिए रेल मंत्रालय के साथ भी बातचीत हुई। हमें आसानी से ट्रेन मिल भी जाती, मगर उसके बाद भी कोरोना संक्रमण का भय सताता रहा। बाद में यही निर्णय लिया गया कि छुट्टी पर गए जवानों को अभी घर में ही रहने दिया जाए। अगर अब किसी तरह जवानों को बुला भी लेते तो उन्हें आते ही क्वारंटीन में भेजना होगा। अब बल के सभी अधिकारी और जवान कोरोना की लड़ाई में जुटे हैं, इसलिए अभी जवानों को वापस नहीं लाने का निर्णय लिया गया। कोरोना ने अमेरिका को डाला संकट में, लगातार बढ़ रही मौतों की संख्या। जी हां, आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में यहां संक्रमण के 30,206 नए केस सामने आए। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन मौतों का रिकॉर्ड बना और बुधवार को भी 2,482 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी। अमेरिका में कोरोना के कुल केस अब बढ़कर 6,44,089 हो गए, जबकि इससे 28,529 लोग अपनी जान गंवा चुके। न्यूयॉर्क इस वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित है और अकेले यहां 10,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसका ये मतलब नहीं निकला जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। इसी की वजह से न्यूयॉर्क में स्थिति थोड़ी संभली है और पहले के मुकाबले कम मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीनी समकक्ष से की बात, कर्ज से राहत में मांगा समर्थन। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ रहे विकासशील देशों को कर्ज से राहत देने की वैश्विक पहल के लिए
चीन का समर्थन मांगने के लिए चीन के अपने समकक्ष वांग यी से फोन पर बातचीत की। विदेश कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा कि कुरैशी ने इस बात को रेखांकित किया कि कोविड-19 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और इसके बाद के नतीजे अधिक गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर इसका प्रभाव बहुत गंभीर पड़ा है। कुरैशी ने कहा कि इन कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वह विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए काम करने की अपील की थी। विदेश मंत्री ने इस पहल के लिए चीन से G20 मंच समेत अन्य मंचों पर समर्थन मांगा। G20 देशों के समूह ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को कर्ज में अस्थायी राहत देने की घोषणा की थी, क्योंकि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह के वित्त मंत्रियों, जिसमें अमेरिका, चीन, भारत और अन्य देश शामिल हैं, उन्होंने कहा कि वे तुरंत गरीब देशों द्वारा कर्ज अदायगी पर अस्थायी रोक लगाते हैं। कुरैशी ने वांग के साथ बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान और चीन सदाबहार सामरिक सहकारी भागीदार हैं और उन्होंने एकजुटता, आपसी सहायता और आपसी सहयोग की परंपरा को संरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण लगाने के लिए चीन द्वारा पाकिस्तान को दी दान राशि तथा सहायता के लिए पाकिस्तान तथा उसकी आवाम आभार जताती है। SBI खाता धारकों को लगा बड़ा झटका, सेविंग अकाउंट्स पर यह फैसला हुआ लागू। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक में अगर आपका बचत खाता है तो ये जानकारी आपके लिए है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के पहले बैंक ने बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कटौती करने का ऐलान किया था। यह ऐलान बुधवार से प्रभावी हो गया। इस ऐलान के साथ ही अब खाता धारकों को 0.25% कम ब्याज मिलेगा। हालांकि बैंक ने अपने ATM कार्ड धारकों को भी बड़ी राहत दी है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि अब से खाता धारकों को उनके बचत खाते में 2.75% ब्याज मिलेगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी होने की वजह से उसने बचत जमा ब्याज दर में 0.25% की कटौती का निर्णय किया। होम लोन की दर में भी कमी। SBI ने सीमांत लागत आधारित ऋण ब्याज दर में 0.35% कटौती की घोषणा की। इससे आपकी होम लोन की EMI कम हो जाएगी। बैंक ने कहा कि इससे 30 वर्ष की अवधि वाले होम लोन की मासिक किस्त प्रति 1 लाख रुपए कर्ज पर 24 रुपए कम हो जाएगी। 15 अप्रैल से SBI बचत खाता ब्याज दर। 11 मार्च को SBI ने सभी ग्राहकों के लिए अपनी बचत बैंक ब्याज दर को घटाकर 3% कर दिया था। पहले यह 1 लाख तक की शेष राशि पर 3.25% था और 1 लाख से ज्यादा पर 3% था। अब ये सभी बचत पर 2.75% हो गया। ATM कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। हालांकि बैंक ने अपने ATM कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वो 30 जून तक ATM पर मुफ्त 5 ट्रांजैक्शन के बाद लगने वाले सर्विस चार्ज को 30 जून तक हटा रही है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली और NCR में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट वर्षा हो सकती है।